है दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने सी टेट का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया होगा और अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी होगी। चलिए, इसीलिए मैं आपका सहयोग करने के लिए यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग सभी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करते चलिए और क्वेश्चन को रिविजन करते चलिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन होता है। फल का उत्पादन मीन्स खट्टे फलों का फल और मीठे फल, जो भी जितने भी तरह के फल हैं उनका जो है विश्व का फलोद्यान किसको कहा जाता है। तो देखिए, विश्व का जो फलोद्यान है सबसे ज़्यादा कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। इसको अच्छी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से आप लोग वॉच कीजिएगा और एग्जाम्स में टिक मार करके आ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा हमसे महाद्वीप इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, और सबसे छोटा जो आता है वो आता है क्या? ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप में आता है। देखिए, है ना, सबसे छोटा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हमसे पूछता है तीसरा महाद्वीप कौन है। तो सबसे बड़ा होता है एशिया, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका जो आता है वो आता है तीसरा नंबर में। ठीक, तो हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो मराठी भाषा में जो गीत लिखा गया है भक्ति गीत, उसको हम लोग कहते हैं प्रबंधम। क्या कहते हैं? प्रबंधम। प्रबंधम। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रबंधम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया एक लाइक शेयर और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर इसको शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे आधुनिक है। ठीक है, हमसे यह पूछा भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ के लिए शिक्षण के लिए सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो क्या है। तो देखिए, भौतिक पूछ रहा है, जो हम लोग सापेक्ष देख सकते हैं, उसको देख करके पढ़ सकते हैं, उसको मॉडल और प्रकृतियाँ देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो वो कहाँ ना कहीं क्या होता है, भूगोल में आता है। जैसे कि हमको पहाड़ के बारे में कोई चीज़ पढ़ना है तो हमको पहाड़ का जो हम लोग जो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जाके साइट में इसको विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, आँख से देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भौतिक प्रकृति का शिक्षण जो है वो भूगोल में देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की यहाँ पर पूरी तरह से चेष्टा करता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। असमानता जिसको इनइक्वलिटी बोलता है। इनइक्वलिटी जो है किसके कारण होता है? इनइक्वलिटी जो है वो जाति के कारण होता है। इनइक्वलिटी किसके कारण होता है? जाति के कारण होता है। ठीक है, इनइक्वलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत असप्रियता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो देखिए संविधान में जो है आर्टिकल 17 के तहत जो है अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत के जो था, जिसको असप्रियता कहते हैं, उसको जो है खत्म कर दिया गया था। किसके? आर्टिकल 17 के अंतर्गत। तो हमसे यही पूछा कि कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है छुआछूत को, असप्रियता को जो है एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो आर्टिकल 70 के तहत जो है किसी के भी साथ भेदभाव, छुआछूत नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले ही बता दिया है कि टोटल कितने मंडल होते हैं। 5 मंडल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, इसके बाद वाह्य या आयन मंडल, इसके बाद सबसे लास्ट में होता है बरही मंडल। ठीक है, सब में से जो इम्पोर्टेंट है वो आता है समताप मंडल और मध्य मंडल। ठीक है, देखिए समताप मंडल में जहाज उड़ता है, मध्य मंडल में उल्का पिंड नष्ट होता है, और आयन मंडल और वही मंडल जो है उसमें रेडियो तरंगे का काम होता है। रेडियो तरंगे इसमें पाई जाती है। तो हमसे यहाँ कौन सा पूछा? रेडियो तरंग ही पूछा। तो रेडियो तरंग किस में पाया जाता है? तो रेडियो तरंग वाह्य वायुमंडल या इसी को आयन मंडल भी कहते हैं। ठीक है,
तो वायुमंडल या आयन मंडल हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ जहाज पूछता तो समताप मंडल हो जाता, अगर उल्का पिंड बोलता तो मध्य मंडल हो जाता। बरही मंडल में क्या होता है, ये सबसे अंतिम मंडल होता है, इसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम के गैस की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब नदी जो है मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है या पर्वत है और नीचे मैदान है। ठीक, तो पहाड़ या पर्वत या पठार से जब पानी नीचे ऐसे गिरेगा तो यहाँ पर जो इसको बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं जलप्रपात। ठीक, जब गिर के यहाँ पानी जब गिर जाएगा फिर ऐसे ऐसे जब बहेगा तो इसको बोलते हैं विसर्प। ठीक है, फिर आगे जाकर ऐसे जब पानी बहेगा तो इसको बोलते हैं गोखुर झील, ऑक्स जिसको बोलते हैं गोखुर झील। तो हमसे पूछा है कि जब मैदानी भाग में प्रवेश करता है, पानी जब पहाड़ या पठार से गिर के मैदान वाले भाग में आती है तो इसको बोलते हैं विसर्प। क्या कहते हैं? विसर्प। तो हमारा आंसर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में विसर्प इसको कहते हैं। ठीक है, जब नदी जो है पहाड़ या पठार से गिर के मैदान वाले भाग में आता है तो उसको विसर्प कहते हैं। ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सनराइज उद्योग बोल रहा है जिसका औद्योगिक जो है वो क्या होता है, ग्रो होता है। यहाँ पर सनराइज उद्योग में 3 आते हैं। एक होता है सबसे स्वास्थ्य उद्योग, इसके बाद शिक्षा उद्योग और इसके बाद आता है सूचना उद्योग। ठीक है, तो यहाँ सूचना उद्योग, शिक्षा उद्योग और यहाँ पर स्वास्थ्य उद्योग, तो ये 3 जो है वह सनराइज उद्योग में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो दिया हुआ है यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो किस में आता है? सनराइज उद्योग में आता है, सनराइज। ठीक है, सनराइज उद्योग में टोटल 3 आते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना। याद रखिएगा, शिक्षा, सूचना और स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार जो है वो कौन सा नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं उनमें से एक जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं होगा इसमें से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध मतलब जैसे कि आप 14 साल से कम के उम्र के बच्चे को कारखाने या कोई भी होटल में आप उससे काम नहीं करा सकते, वो शोषण में आता है, शोषण के विरुद्ध आता है, जो आर्टिकल 23 और 24 में आता है। ठीक है, धर्म की आज़ादी का अधिकार, धर्म का आज़ादी जो है वो 28 आर्टिकल में यहाँ पर आता है। और जो यहाँ पर है संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले आता था मौलिक अधिकार के तहत, लेकिन इसको हटा करके जो है 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा करके अब कहाँ डाल दिया गया है? इसको डाल दिया गया है अब से राज्य का जो अधिकार होता है वो इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको मौलिक अधिकार से यहाँ हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार अब नहीं है। हमसे नहीं वाला ऑप्शन पूछा तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मॉडल प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो किस में आता है? वो भूगोल में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? जनक चट्टान, तो देखिए जनक चट्टान जो है वो रासायनिक गुण परंपरागत संरचना का निर्माण करती है। मृदा के कौन सा गुण? तो मृदा का जो है रासायनिक गुण, परंपरागत एवं संरचना का जो गुण है वो जनक चट्टान का जो निर्धारण जो है वो करती है। ये मृदा का क्या है? गुण है। इससे जो क्वेश्चन आपको इसमें से एक जरूर देखने को मिलेगी। तो मृदा का कौन सा गुण है जो जनक चट्टान का निर्माण करती है? वो है रासायनिक, वो है यहाँ पर माफ कीजिएगा, वो है रासायनिक गुण, परंपरागत और संरचना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए जो है कौन सा क्रिया सबसे महत्वपूर्ण? देखिए कच्चा माल जैसे कि मान लीजिए अभी कोई
कच्चा माल जो है कपास है, कपास का उत्पादन हुआ है, तो अभी वो क्या है, कच्चा माल है, तो उसको क्या करेगा, अभी वो पहला उसी को उसको बोलते हैं प्राथमिक। जब कोई चीज़ खेत से जब निकलता है तो कृषि के द्वारा यह पहला उत्पादन जो होता है उसको प्राथमिक क्रिया कहते हैं। लेकिन जब उसको फर्टिलाइज करके या उसको काम करके जब सेकेंड काम उसको कोई दूसरी चीज़ बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं द्वितीयक क्रिया। जैसे कि कपास जब वो खेत से हुआ तो ये पहला हो गया, प्राथमिक क्रिया हो गया कपास। लेकिन जब इसको हम लोग क्या कपड़ा बना देंगे या इसका धागा बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा, कपास से ज़्यादा दाम इसको मिलेगा। तो वही बात है कि इसमें कच्चे माल को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए, कॉस्टली बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो द्वितीयक क्रिया किया जाता है। क्या किया जाता है, द्वितीयक क्रिया किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दूध है, दूध को अगर मान लीजिए 10 रुपये किलो मिल रहा है, अगर उसी को आप वहाँ पर मिल्क बटर बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वही 100 रुपये किलो हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये प्राथमिक से द्वितीय जब स्रोत बना दीजिएगा तो उसका दाम जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि दाम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, द्वितीय क्रिया किया जाता है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखिएगा। डायग्राम क्या बोल रहा है कि यहाँ एक पृथ्वी का जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो इसके जो पार्ट्स है वो दिखाता है। ठीक है, ये आंतरिक पार्ट्स है। तो आंतरिक पार्ट्स में, पृथ्वी के आंतरिक पार्ट्स में क्या क्या होता है, सबसे भीतरी पार्ट्स जो होता है वो क्या होता है, कोरोड होता है। क्या होता है, कोर होता है। इसके बाद मेंटल होता है। इसके बाद ऊपर में भूपर्पट्टी या कोर जिसको बोलते हैं। ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए कोर जो है, कोरोड जो है वो 2 भागों में होता है। ठीक, एक आंतरिक और एक बाह्य है। ठीक है, तो इसी को सजाने बोला है। तो पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए। जो पहला जो यहाँ गैप दिया हुआ है वो सबसे भीतरी पूछा है। तो भीतरी में सबसे क्या होता है, कोरोड होता है। कोरोड भी कितने टाइप का, 2 टाइप का, एक आंतरिक और एक बाह्य है। तो सबसे पहले क्या, सबसे भीतर क्या होगा, आंतरिक। तो यहाँ पर जो होगा सबसे पहले वो आंतरिक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद उसका ऊपर में क्या होता है, बाह्य होता है। ये सेकेंड वाला जो होगा वो बाह्य कोरोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए ये वाला जो पिक्चर बोल रहा है, ये वाला, ये क्या होगा, मेंटल होगा। ठीक, मेंटल। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो बाहरी परत है, पृथ्वी के बाहरी परत, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर परपट्टी। क्या बोलते हैं, परपट्टी उसको बोलते हैं। ठीक, इसी को हमको सजाना था। ये बाहर से भीतर नहीं पूछा है, अंदर से बाहर की ओर पूछा है हमसे। तो सबसे अंदर होगा आंतरिक कोरोड, इसके बाद आएगा बाहरी कोरोड, इसके बाद आएगा मेंटल, इसके बाद परपट्टी। जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ वो कट चुका है यहाँ पर। तो हमारा आंसर होगा आंतरिक कोरोड, इसके बाद बाहरी कोरोड, इसके बाद मेंटल, इसके बाद आएगा परपट्टी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंतरिक, बाह्य, मेंटल, इसके बाद परपट्टी, जो ऑप्शन नंबर 4 में आंसर होगा। ठीक है, पिक्चर को अच्छी तरह से देख के सॉल्व कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। जैसे कोई एक तालाब तैयार करके या टैंक तैयार करके उसमें मछली का प्रजनन करके मछलियों की संख्या बढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इसको मछली का खेती भी कहते हैं। तो इसी को कहा जाता है पीसी कल्चर। क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, मछली का पालन, इसी को कहा जाता है पीसी कल्चर को। ठीक, और बाकी सब देख लेते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पीसी कल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम का उत्पादन होता है, रेशम का। विटीकल्चर में क्या होता है, अंगूर का उत्पादन होता है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, सब्जी और फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर में होता है। मैंने यहाँ चारों जो कल्चर है इंपॉर्टेंट है, चारों का बता दिया किसमें क्या होता है। आप लोग अच्छी तरह से इसको देख करके नोट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आज की आखिरी क्वेश्चन थी और अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन करते रहिए। मैं लगातार वीडियो को अपलोड करते रह रहा हूँ, आप सभी वीडियो को अच्छी तरह से देख करके वॉच कीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यहाँ पर कर दीजिएगा। और एक आप जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी वीडियो में, अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।